हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्जाम पर बूस्टर एसएससी चैनल पर। मैं आपका अपना प्यारा भैया नीतीश। तो मैं आपको बता दूं, आज अपन क्वेश्चन करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है। और ये आपको ऑल एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ, कोई खुद से करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको लूसेंट है ना, लूसेंट जनरल नॉलेज से आपको एक एक क्वेश्चन निकाल के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखना, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। आप देखना इन क्वेश्चन को, पढ़ना, रीड करना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और आप लूसेंट का पहला पेज निकाल लेना। वो वो हेडिंग और ट्रिक वन लाइन में क्वेश्चन रहेंगे, बट लेकिन जैसे हेडिंग रहेगी उनके एक एक क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके। तो आप क्या करना है कि इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके। तो मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, देख लेना आप, और बुक को खोल के रख लेना आप सामने, देखना, और बुक वो ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे मैंने बोल लिया। ओके। तो अब क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा पहला क्वेश्चन। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, लूसेंट में पहली हेडिंग है इतिहास। क्या है? इतिहास। तो इसमें पहला क्वेश्चन अपना ये रहेगा। पहला क्वेश्चन, भारत के नाम इंडिया का स्रोत किस नदी से जुड़ा है? भारत के नाम इंडिया का स्रोत किस नदी से जुड़ा है? तो अब अपना उत्तर क्या होगा? सिंधु नदी से। क्या होगा? सिंधु नदी से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भारत को संस्कृत में क्या कहा गया है? देखो, जो भारत है ना, उसको संस्कृत संस्कृत भाषा में क्या बोला गया है? उसको बोला गया भारतवर्ष और जम्मू द्वीप। ठीक है। जब ठीक है, भारतवर्ष और जम्मू द्वीप। इतनी बात समझ में आ रही? ये रखो याद आप, भारतवर्ष। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इतिहास को 3 भागों में बांटने की परंपरा किसने शुरू की? इतिहास को 3 भागों में बांटने की परंपरा किसने शुरू की? बताइए, किसने शुरू की? किसी को आंसर है पता? नहीं है पता? तो चलो मैं बता रहा हूँ। किस क्रिस्टोफ सेलारिस। किसने की? क्रिस्टोफ सेलारिस ने की है। किसने की है दोस्तों? क्रिस्टोस क्रिस्टोफ सेलारिस। थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, एक सेकंड रुकना। क्रिस्टोफ सेलारिस। ठीक है। चलो, तीसरा क्वेश्चन हो गया अपना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के 3 प्रमुख काल कौन कौन हैं? तो इतिहास में 3 प्रमुख काल हैं। पहला है प्राचीन। पहला कौन सा है? प्राचीन। ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि सही राइटिंग नहीं आएगी। दूसरा है मध्य। ठीक है। और तीसरा क्या है? आधुनिक। क्या है? तो ये क्वेश्चन आएगा कि भारत में क्या आएगा क्वेश्चन कि इतिहास के 3 प्रमुख काल कौन कौन से हैं? तो आपको आंसर देना है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ओके। इतनी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई आप सबको? ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको मिटा दूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का प्राचीन सर्व ग्रंथ कौन सा है? भारत का प्राचीन सर्व ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, और सबसे बड़ा भी और सबसे पुराना भी यही है, ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। इतनी बात समझ में आई? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। हाँ, ये आ गए हैं क्वेश्चन। थोड़ा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि छोटे दिख रहे हैं। चलो, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। कौन सी हेडिंग है आपकी? प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। कौन सी हेडिंग है?
प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। चलो पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत कितने थे? मुख्य स्रोत थे 4। कितने थे? 4। देखो आप पढ़ते रहिए, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बस इतना देखते रहना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। प्राचीन इतिहास के 4 स्रोत कौन कौन से थे? देखो पहले क्या पूछा, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कितने थे? 4। लेकिन प्राचीन इतिहास के 4 स्रोत कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण और पुरातत्व साक्ष्य। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। कौन कौन थे? धर्म ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व साक्ष्य। ओके, इतनी सी बात समझ में आई। 4 थे। कितने थे? 4। चलो, वेदों की कुल संख्या कितनी है? देखो ये सेम है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4। 4 ही मुख्य स्रोत थे, 4 ही वेदों की संख्या है। ये बात रेशियो बिल्कुल बराबर है, ये बात समझना बिल्कुल। ओके, 4 वेदों के नाम क्या क्या हैं? आप देखो, पहला है ऋग्वेद। पहला क्या है? ऋग्वेद। पहला है ऋग्वेद, क्या है दोस्तों? ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। दूसरा क्या है? यजुर्वेद। तीसरा सामवेद। चौथा अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। अब आपको दिख रहा होगा ये, पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। इतनी सी बात समझ में आई आपको? मैं पेन ले रहा हूँ, एक बार समझ में आएगा फिर से। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इतनी सी बात सबको समझ में आई? आई कि नहीं? आई कि नहीं? बताओ, हाँ बोलो दोस्तों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चारों वेदों के संग्रह को क्या क्या कहा गया है? जो अपने चारों वेद है ना, उनके संग्रह को क्या कहा गया? संहिता। क्या कहा गया है? संहिता। अपना राइट आंसर क्या होगा? संहिता। क्या बोला गया है? चारों वेदों के संग्रह को संहिता बोला गया। ये क्वेश्चन आपको बड़े इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, मैंने लूसेंट से लिए हैं और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इतनी सी बात समझ में आई सबको? तो नेक्स्ट पेज में निकालता हूँ। अब ये रहा नेक्स्ट पेज। अब अपन पढ़ेंगे ऋग्वेद। पहला हेडिंग क्या है? ऋग्वेद। ओके दोस्तों, पहली हेडिंग क्या है? ऋग्वेद। तो पहली हेडिंग अपनी ऋग्वेद। ऋग्वेद पहली हेडिंग क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10। जिसने थ्योरी पढ़ी होगी उसको रिवीजन में बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत आनंद आ रहा होगा। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। कितने सूक्त हैं? कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। ठीक है, ऋग्वेद की रचना किस देवता की स्तुति में अधिक है? देखो, जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद की रचना है ना, जो रचना, तो किस देवता की स्तुति सब में अधिक है? मतलब ऋग्वेद में किस देवता को सबसे ज्यादा माना गया है और कितनी बार आया है, मतलब सबसे बार आया है? तो वो है इंद्र देवता। कौन थे? कौन थे दोस्तों? इंद्र देवता। कौन थे? इंद्र देवता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो, ऋग्वेद में सूर्य देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? जो ऋग्वेद था अपना, तो उसमें सूर्य देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? उसमें लिखा था सविता। तुमने देखा होगा कि जो सविता है ना, इस सूर्य देवता का पर्याय है। कभी हिंदी पढ़ी हो? मैंने पढ़ी है। तो इसमें सूर्य देवता का पर्याय बताया गया। ठीक है, ऋग्वेद में किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? क्या क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? तो कौन सा मंडल है? 10वें मंडल में। ठीक है, देखो 10 मंडल हैं कुल और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। इतनी सी बात समझ में आई सबको? बात समझ में आई सबको दोस्तों? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूँ, नेक्स्ट पेज निकालता हूँ, आप देखिए, ये रहा नेक्स्ट पेज। अब पढ़ेंगे अपन यजुर्वेद। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? यजुर्वेद। ओके, नेक्स्ट हेडिंग यजुर्वेद। ठीक है, यज्ञों के नियम और विधि विधान के किस वेद में मिलते हैं? जो यज्ञ है ना, जो अपने यज्ञ होते हैं, आपने देखे होंगे, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जो कथाएं होती हैं तो उनमें यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ, जो यज्ञ हैं वो किस वेद में मिलते हैं?
यज्ञ अपन को देखने को मिलते हैं यजुर्वेद में। किस में मिलते हैं? यजुर्वेद में। ठीक है, किस में? लिखा नहीं जा रहा है, चलो किस में मिलते हैं? यजुर्वेद में। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई सबको? इतनी सी बात समझ में आई सबको दोस्तों? किस में मिलते हैं? यजुर्वेद में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यजुर्वेद का संबंध किस कार्य से है? ये लिखा है, यजुर्वेद का संबंध किस कार्य से है? तो इसका संबंध था यज्ञ और कर्मकांड से। किससे? यज्ञ और कर्मकांड से। समझ में आई इतनी सी बात? किससे संबंध था? यज्ञ और कर्मकांड से। यजुर्वेद किस प्रकार के वेद हैं? जो यजुर्वेद है वो किस प्रकार का वेद है, आपको पता है? तो ये गद्य पद्य दोनों है। इसमें कितने कौन कौन से वेद हैं? गद्य भी है और पद्य भी है, तो मतलब दोनों है। क्या है? दोनों है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। यजुर्वेद कितने प्रकार का वेद होता है? किस प्रकार का वेद है? गद्य पद्य दोनों है। अगर ये क्वेश्चन है कि यजुर्वेद किस प्रकार का वेद, तो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद का संबंध किस कार्य से है? यज्ञ और कर्मकांड से है। यज्ञों के नियम और विधि विधान, मतलब यज्ञ किस में मिलते हैं? सीधी सीधी बोलना, यज्ञ किस में मिलते हैं? यजुर्वेद में। किस में मिलते हैं? यजुर्वेद में। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी लल्ला। आगे निकालते हैं क्वेश्चन। मेरी लैंग्वेज थोड़ी बुंदेलखंडी है तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि हम है ना एमपी से, मैं एमपी से पढ़ा रहा हूँ आपको, एमपी इंदौर से क्लास ले रहा हूँ आपकी। ओके, ठीक है। तो यह है सामवेद। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग है सामवेद। कौन सी है? सामवेद दोस्तों। कौन सी है? सामवेद। देखो, सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान। अब ये गान होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है? गान। अब जिसमें गान मतलब सॉन्ग। क्या? सॉन्ग। तो सबसे पहले सॉन्ग किस वेद में दिखाई दिए थे भाई अपन को? सामवेद में। कोई पूछे गायक है तो वो बोले भाई आपको किस वेद में, अगर तुमने किसी से पूछ लिया बताओ कि एक गाना सॉन्ग बजाना तो कहाँ से लिया गया, तो उसको अगर पता होगा तो बता देगा, नहीं पता होगा तो आप बता देना सामवेद से लिया गया है। किससे? सामवेद से। देखो, सामवेद है ना, इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें लिखा भी है क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। ठीक है, ये पूछ सकते हो आप, किसी से भी पूछ सकते हो। सामवेद में मुख्य रूप से क्या संकलिप्त है? ठीक है, ऋग्वेद की ऋचाएं और मंत्र। क्या है? मंत्र। इतनी सी बात समझ में आई है दोस्तों? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामवेद के 3 ही क्वेश्चन थे जहां से बन सकते हैं, तो मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे। सामवेद का अर्थ क्या है? गान। भारतीय संगीत का जनक किसे बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक किसे बोलते हैं? सामवेद को। सामवेद में मुख्य रूप से क्या संकलित है? तो ऋग्वेद की ऋचाएं और मंत्र। ठीक है, देखो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया, आप एक बार PYQ देख लेना, तो इन्हीं क्वेश्चन से बने हैं और इनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे लिए क्वेश्चन हैं कि मैंने ये क्वेश्चन ऐसी जगह से निकाले हैं कि वो उस बुक को सब लोग पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे लोग पढ़ते हैं, SSC वाले लोग पढ़ते हैं। तो आप भी पढ़ो ना इस बुक को। मैं इतने आसानी से बता रहा हूँ, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि गान क्या होता है, गाना क्या होता है, कहाँ से लिया है, कैसे लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं। अथर्ववेद। अब अपन पढ़ेंगे अथर्ववेद। क्या पढ़ेंगे? अथर्ववेद। और जूम कर लूं क्या? अथर्ववेद। ठीक है, अपनी नेक्स्ट हेडिंग है अथर्ववेद। 4 वेद थे ना, अपन अब अथर्ववेद तक आ चुके हैं। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? अब देखो, जो अपने जादू टोना होते हैं ना घर पे, जो अपने देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट की तरह ही पढ़ाऊंगा आपको, स्टूडेंट की तरह ही बताऊंगा। देखो दोस्तों, जैसे अपने घर पे तुमने देखा होगा किसी को कुछ लग जाए, बोलते नहीं टोटका होगा, टोटका, तो अपना वो मंत्र देते हैं, मंत्र फूंकते हैं। क्या फूंकते हैं? मंत्र। तो वो मंत्र कहाँ से फूंकते हैं? कहाँ से पता चला वो कहाँ से मंत्र आए? तो वो मंत्र यहीं से लिए गए हैं, अथर्ववेद से। वो अपने भभूत उड़ा देते हैं कि चल जा तेरा भूत भाग गया। तो वो कहाँ से लिया है? अथर्ववेद से लिया है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, तो किसी को पता ही नहीं रहता कहाँ से लिया, बस मंत्र सीख लिया और फूंक देता है और उसका भूत भी भग जाता है। ये तो बहुत क्या ही बताऊँ आपको। चलो ठीक है, ये छोड़ो सब।
चलो, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? 731। देखो, भगवान की एक वो होती है आराधना, तो वो आराधना सबके मन में होती है। तो एक साक्ष्य होता है, तो वो तो समझते हो, भगवान पर भरोसा करना चाहिए वैसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किस विषय का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? हाँ, देखो, जैसे जड़ी बूटी है, औषधि है, कुछ भी चीज़ है, तो इसमें ये बताया गया है कि जड़ी बूटियाँ हैं, जो दवाइयाँ हैं, ये कहाँ से ली गई हैं। मान लो कोई बीमार हो जाए तो अपन कीर्तन अपन मतलब अपन लोकल गाँव में जाते हैं, तो उसमें क्या बताते हैं कि ये पत्ते खा लेना तो इससे सही हो जाएगा। तो वो औषधि है, बोलेगा इसकी जड़ खा लेना तो ये सही हो जाएगा। है, कुछ भी तुमको प्रॉब्लम है तो बोलता, ऐसा बोलता ना, तो ये औषधियाँ, तो औषधियाँ कहाँ से ली गई? अथर्ववेद से। कहाँ से ली गई? अथर्ववेद से। जितनी भी औषधियाँ हैं, औषधियाँ का पता चला है अथर्ववेद से, ठीक है। हाँ, अथर्ववेद में किन विषयों का वर्णन मिलता है? देखो, अब देखो मैं बिल्कुल क्या मस्त क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किन विषयों का वर्णन मिलता है? देखो, अथर्ववेद में जादू टोना, टोना और टोटका। मैं अभी बात कर रहा था कि टोटका हो जाता है तो कहाँ से मंत्र फूंक के भगा देते हैं उनके भूत। ये देखो, ये टोटका लिखा दिख रहा है तुमको, टोटका मैंने देखो बिल्कुल वो कर दिया, ये था टोटका, ठीक है। और इसके बारे और इसमें बताया गया है, और इसमें बताया गया घरेलू जीवन, ठीक है। इसमें रोग भी बताए हैं कि रोग कहाँ पता कैसे चलता था कि रोग क्या रोग है, कैसे होगा। भाई, जहाँ रोग पता होगा, देखो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ रोग होंगे वहीं तो औषधियाँ होंगी। बताओ, कहीं अगर रोग ही नहीं है तो औषधियाँ कहाँ से आएंगी, ठीक है। और जहाँ भूत होंगे, है ना, जादू टोना होंगे, टोना, ठीक है, तो वहीं तो मंत्र फूकना पड़ेगा। क्या बात बताइए, जहाँ भूत होंगे, जहाँ जादू टोना होंगे, तो वहीं पर तो मंत्र फूकना पड़ेगा, तभी तो भाई भूत भागेगा। तो ये सब किस में मिलता है? अथर्ववेद में, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई हो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ओके ओके, अब अपनी पीडीएफ हो चुकी है ख़त्म, इसमें इतने क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको आज क्या क्या बताया है एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। चलो एक बार देखते हैं कि क्या क्या मैंने तुमको बताया है, ठीक है। तो भारत का इतिहास बता दिया है मैंने तुमको। भारत 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 के किन नाम भारत के नाम इंडिया का स्रोत किस नदी से जुड़ा हुआ है? सिंधु नदी से, आपको पता है। पहले बना था सिंध, सिंधु से बना हिंद, हिंद से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंदुस्तान, इसीलिए ये बना हुआ है सिंध नदी से, ठीक है। भारत को संस्कृत में क्या कहा गया है? भारत को संस्कृत में भारत वर्ष कहा गया है, जम्मू द्वीप कहा गया है। ये दो दो वर्ड किए गए हैं, ठीक है। इतिहास को 3 भागों में बांटने की परंपरा किसने शुरू की थी? एक क्रिस्टोग्राफ था ना, क्रिस्टोफ सेलारिस ने की थी, ठीक है। इतिहास के 3 प्रमुख काल कौन कौन से थे? इतिहास के 3 प्रमुख काल कौन कौन से थे? देखो उंगलियों पे करना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 थे, ठीक है। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा था? ऋग्वेद, मैंने आपको बता दिया ये बात, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन नेक्स्ट पीडीएफ निकालते हैं, अब इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। एक सेकंड, मैं इसको रब कर दूं। ये लिए पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पेज निकालते हैं अपन, ये रहा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत कितने थे? 4। कितने थे दोस्तों? 4। प्राचीन इतिहास के 4 स्रोत कौन कौन से? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशिया का विवरण और विदेशियों का विवरण, पुरातत्व साक्ष्य। क्या कहते हैं? पुरातत्व साक्ष्य। कौन कौन से ग्रंथ है? पुरातत्व साक्ष्य। ये मैंने पहले बता दिया, मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ थोड़ा सा। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। 4 वेदों के नाम क्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों के संग्रह को क्या कहते हैं? संहिता। क्या कहते हैं दोस्तों? संहिता कहते हैं। ओके ओके, डन, ये आ गया। हाँ, आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, पहले ऋग्वेद शुरू करेंगे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? 10 मंडल। कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद
सॉरी, ऋग्वेद की रचना किस देवता की स्तुति में अधिक है? इंद्र देवता। किसकी? इंद्र देवता। ऋग्वेद में सूर्य देवता को किस नाम से पुकारा गया? ऋग्वेद में सूर्य देवता को सविता के नाम से पुकारा गया। मैंने ये बताया कि ये पर्यायवाची भी है सविता, सूर्य का। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? तो वो 10वें मंडल में मिलता है। कौन से में? 10वें मंडल में। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया, अब पढ़ेंगे यजुर्वेद। हाँ, बताया था मैंने, जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ विधि विधान भी होते हैं। तो बताओ, यज्ञ के नियम और विधि विधान कहाँ पे मिलते हैं? यजुर्वेद में। कहाँ पे मिलते हैं? यजुर्वेद में। कितना सिंपल है। यजुर्वेद का संबंध किस कार्य से है? अब भाई जहाँ यज्ञ हैं, विधि विधान मिलेगा तो उसी से संबंधित होगा। तो यज्ञ और कर्मकांड से। किससे संबंधित है? यज्ञ और कर्मकांड से। यजुर्वेद किस प्रकार का वेद है? गद्य और पद्य दोनों प्रकार का वेद है। ओके, राइट, ठीक है। अब आएगा अपन सामवेद। अब भैया जहाँ गाना बजाना होगा वहीं तो शाम होगा, वहीं पे तो गान होगा। होगा कि नहीं? वहीं पे शाम होगी, वहीं पे वहाँ गाना। देखो, गाना अपन कब गाते हैं? या दोपहर में तो गा नहीं लेते हैं, या सुबह गाते हैं, शाम को। भाई अपन जब भी कहीं पे मंदिर पे बैठते हैं, मंदिर पे गाना गाते हैं, या कोई भी कार्यक्रम हो, तो वो अधिकतम कैसे होता है? शाम में होता है। भाई शाम में होगा तो सामवेद होगा, और सामवेद होगा तो सामवेद में सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। क्या है? गान। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? भाई जहाँ शाम गाना गाना चलेंगे वहाँ सब कुछ है, तो इसी को जनक बोलेंगे। भाई इसी में से निकले हैं ना गाना, सॉन्ग मोंग जो भी हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आई है ना? ऋचाएं या मंत्र। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सामवेद। सामवेद में मुख्य रूप से क्या संकलित है? ऋचाएं, ऋग्वेद की ऋचाएं। ऋचाएं को मंत्र भी बोल सकते हैं। ओके, ओके, सॉरी, ठीक है। अब आएगा अपन यथर्वेद पे। हाँ भैया, यथर्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र। भाई इतने जादू टोना है, इतने जादू, अगर वो जो कुछ 731 मंत्र सीख गया वो तो भाई यथर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथर्व हो जाएगा। यथा था कि यथर्व हो जाएगा। कहीं भी जादू टोना किया, कुछ भी कर लेगा। ये अथर्वेद में है ऐसा। ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ज्यादा माइंड मत लेना। यथर्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र। यथर्वेद में किस विषय का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? औषधियाँ का। किसका? औषधियाँ। भाई औषधियों का उल्लेख मिलता है। यथर्वेद में किन विषयों का वर्णन मिलता है? तो देखो, रोग, औषधि, टोना, टोटका, घरेलू जीवन। देखो, अगर टोटका हो, ये टोना टोटका हो गए तो भभूत उड़ाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? मंत्र से भगाते हैं, टोटका होगा। अगर भाई रोग हो गया तो रोग को किस चीज से मिटाएंगे? औषधि से। किससे मिटाएंगे? औषधि से। तो वो औषधि से मिटाएंगे। और ये किस चीज का? घरेलू जीवन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, लास्ट पेज रहेगा, इसको अपने लाइक एंड शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए कमेंट करना है कि हमको और लाइक और चाहिए। मैं ऐसे वीडियो डालूंगा, आपको डेली एक एक वीडियो मिल जाएगी और आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही याद कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें।